हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि नजरी नक्शा आपको सही कैसे बनाना है और कैसे आप शुरुआत करेंगे। आप फील्ड में गए होंगे, आपको आपको पता है कि आपका क्षेत्र क्या है, एचएलवी आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एचएलवी मेरे अंदर जो प्रगणक है, उन्होंने एक एचएलवी था उनका, उसका पहले एक ओवरव्यू बनाया, जैसे कि यहाँ से उनका नक्शा शुरू होता है और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे उनका नक्शा समाप्त होता है। ठीक है, इस एरिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे नक्शा समाप्त होता है। इस नक्शे को उन्होंने पहले बनाया, बनाने के बाद कि ऐसा एग्जैक्ट मेरा जो एचएलवी वो दिखता है। घरों की जो भी स्थिति थी कि कहाँ पे कौन सा घर है, अगर पक्का है तो यहाँ पे स्क्वायर दिया है, कच्चा है तो ट्रायंगल दिया है। ऐसे करते 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 सारे घरों की उन्होंने लिस्टिंग कर दी कि मेरे मैप में ऐसे पूरा घर दिख रहा है, नीचे तक जितनी भी है ये सारा उन्होंने लिस्ट कर दिया। ऐसे ही पहले आपको लिस्ट करना है, कारण मैं समझा रहा हूँ क्यों। अगर डायरेक्ट आप दीवार पे नंबरिंग डालेंगे और इस पे भी नंबरिंग डालेंगे तो आपको पता नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र को आप एक साथ नहीं देख पा रहे हैं और यहाँ पे बहुत बड़े क्षेत्र को आप एक साथ देख पा रहे हैं। तो इस बात को समझिएगा। नंबरिंग देने के लिए जैसे कि अगर सारा ब्लैंक आपका रेडी हो गया, ये सारा खाली था, अब आपके पास सारे घरों की एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पता है कि आपके क्षेत्र में कैसे है। जैसे इसका उत्तर जो है ये डायरेक्शन था, नॉर्थ की बात करें तो ये नॉर्थ था, ये आपका वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। तो उत्तर पश्चिम से हमको स्टार्ट करना था तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ लिया है, ये हमारा उत्तर पश्चिम पहला है। इन घरों को इसलिए साइड किया है क्योंकि ये दूसरे एचएलवी में है, तो इस एचएलवी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब समझिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने उत्तर पश्चिम से स्टार्ट करना था तो पहले इसको 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर 3 दिया। ऐसे करते करते हम लोग इस साइड बढ़े। फिर रिटर्न में जब हम इधर आ रहे हैं तो यहाँ से 12, 13, 14, 15, 16 करके इधर 25 तक आए। फिर इस साइड से हम लोग, क्योंकि अगर आप ऐसे कागज पे नंबरिंग देंगे फिर भवन पे जाएंगे तो आसान होगा आपका सांप बनाना या फिर नजरी नक्शा देखना या दिखाना बहुत सिंपल होगा, साफ सुथरा होगा। अब इसमें हम लोगों ने तय किया कि इधर से, अगर हो सकता था कि आप जब फील्ड पे जाएं तो वही रास्ता इधर से था, इधर आप मार्किंग करते चले आते तो वो नजरी नक्शा ही, फिर इधर से आप किधर जाते तो वो गलत दिखता, खराब दिखता। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो ओके हैं, आप कर सकते हैं, बट मेरी सलाह यही रहेगी कि ज़्यादा हड़बड़ी में गलती मत कीजिए, आपको परेशानी हो जाएगी, बाद में सवाल आप पे उठेंगे। पहले आप फील्ड पे जाइए, फील्ड पे जितने मकान है उसका रेक्टेंगल और ट्रायंगल बनाइए, रेक्टेंगल ट्रायंगल पूरा जब दर्शा लीजिए तब फिर नंबरिंग कागज में कर लीजिए कि ऐसे ऐसे हम भाव नंबर देंगे, ऐसे जाएंगे। जैसे इसमें अगर हमको देना होता तो इस साइड से हम लोग नीचे आते, देन यहाँ से फिर ऊपर जाते, फिर इस वाले घरों की नंबरिंग करते, इस वाले घरों की नंबरिंग करते, इस पूरे को यहाँ नंबरिंग करते, फिर इस नंबरिंग से ऊपर आते, फिर ऐसे आते हुए यहाँ पे आते। समझिएगा इस चीज़ को कैसे हम लोग पूरा कर रहे हैं। पूरा करने के बाद इस साइड से हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते, नीचे की तरफ बढ़ते, और हमको पता है कि हमको यहाँ पे एंड करना है साउथ ईस्ट में, तो यहाँ जो लास्ट घर है इसको हम लोग नहीं टच करके फिर ऊपर की तरफ तीर देते और फिर इस साइड जाते और इस साइड के घरों को काउंट करते हुए फिर इधर आते और इसको कंप्लीट करते हुए लास्ट में यहाँ पे फिनिश करते। तो ये हमारा सीक्वेंस हमने कहाँ बना दिया, एक चार्ट पेपर पे बना दिया कि ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। अब हम जाएंगे फील्ड पे और एग्जैक्ट जो हमने इस चार्ट पेपर पे मैप पे नजरी नक्शा में नंबरिंग दिया है उस तरह से नंबरिंग देंगे और लास्ट में यहाँ पे एंड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, नंबरिंग जब भवन का आपके सही होगा, जब आपके भवन का नंबरिंग सही होगा, तभी जा करके आपका जो भी आगे आने वाला फॉर्म में डाटा है वो सही होगा। मकान नंबर की आपको चिंता नहीं करनी है। मकान नंबर आपका जब आप ऑनलाइन डाटा फिल करेंगे तब आता है कॉन्सेप्ट में। उस समय जैसे मान लीजिए एक घर है, यहाँ गए, आपने इसको भवन नंबर 1 दिया हुआ है। अब पहली बार जब आपने, ऐसा एक और घर हो सकता है, अगला घर, इसको 2 दिया हुआ है। अब मान लीजिए इसमें 2 दरवाजे भी हैं, ले लीजिए, 2 सेंसस मकान बनेंगे। अब जब आप फॉर्म भरने जाइएगा, पहले तो सिर्फ आप 1-2 भवन ही दिए रहेंगे ना, स्क्वायर बना करके। अब जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तो जैसे देखिए यहाँ पे आपका लाइन नंबर है, तो लाइन नंबर 001 ओपन होगा आपका पहला, ये 4 डिजिट का नहीं होता, 001 ओपन होगा फर्स्ट। उसके बाद आप बिल्डिंग नंबर में क्या डालिएगा, 1। अब बिल्डिंग नंबर 1 डालें और वहाँ पे अब आपको पता चला कि इसमें 2 मकान है। जो भी आप उनसे सवाल कीजिएगा, क्योंकि ये सारा ड्राइंग करते हुए आपको किसी से सवाल पूछना नहीं है, जो आपको दिख रहा है वो बना लेना है।
तो भवन नंबर आपने 1 डाला, 1 डालने के बाद मान लीजिए आपने जब नया जनरेट किया तो पहला तो जनरेट होगा ही। अब आपको पता है कि इसमें 2 सेंसस मकान है, 001, 002, यानी 2 मुखिया भी बनेंगे। तो 1 डालने के बाद यहाँ तो पहला जनरेट होगा 001। जब पहले फॉर्म को आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, फॉर्म कैसे भरते हैं इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है वो देख सकते हैं। जब पूरे फॉर्म को आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा उसके बाद दूसरा लाइन नंबर खुलेगा, वो लाइन नंबर होगा आपका 002। अब इसमें भवन नंबर क्या डालेंगे? 1। क्यों? क्योंकि जो हमारा मकान संख्या 1 था उसमें 2 भवन थे, 2 मकान थे। जो हमारा भवन संख्या 1 था उसमें 2 मकान थे। अब इसमें जो नया जनरेट होगा वो आएगा आपका 0002। अब एक और सवाल आप लोगों के मन में आ रहा है कि ये जो बिल्डिंग है सर, ये जो बिल्डिंग है इसमें हम नंबरिंग कैसे करेंगे इस पे? तो पहली बार जब आप जाएंगे ना, इस पे नंबर कर लिए रहेंगे इन सब पे। मान लीजिए ये 46 है और ये 46वां बिल्डिंग है, तो यहाँ पे सिंपल 46 लिख दीजिएगा। जब आप ऐप पे काम करने जाइएगा और पता चला कि 46वें में 3 मकान हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 3 लिख दीजिएगा। अब 3 मकान में 3 नंबर भी जनरेट होगा। मान लीजिए जनरेट हुआ 0047, 0048, 0049, ये जनरेट हुआ। तो इसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 0047 से 0049, ताकि ये आप बता दिए कि इतना से इतना इसमें है। उस जो हाउस ओनर है उसको कहिएगा कि अपने पाए, अपने दरवाजे के सामने जो है आपका 47 है तो आप 47 लिख दीजिए, उसके दरवाजे के सामने आपका 48 है तो आप 48 लिख दीजिए। ऐसे आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग में आपको घबराना नहीं है। ये 46 ऐसे ही दर्शा रहा है कि आपका भवन संख्या 46 है और इसमें 3 सेंसस मकान है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है दर्शाने में कि ये 46 क्या है, तो वहाँ पे बी लिख दीजिएगा, 46 लिख दीजिएगा और ब्रैकेट में 3 लिख दीजिएगा, ताकि क्लियर रहे कि बिल्डिंग भवन कितना है 46 और सेंसस हाउस उसमें 3 है। इस प्रकार से आप करेंगे। ऐसा नहीं कीजिए कि तुरंत गए और यहाँ नंबरिंग कर रहे हैं और उसके साथ ही सेंसस हाउस भी लिखना शुरू कर दे रहे हैं। आपको कैसे पता कि सेंसस हाउस उसमें कितना होगा नहीं होगा? बाद में कोई आ गया सेंसस हाउस बोल दिया बढ़ गया, तो बस उस भवन के साथ तो आपका सेंसस हाउस ही गड़बड़ हो जाएगा। फिर ऐप में काम करने में आपको दिक्कत होगा। सुसंगत ढंग से काम कीजिए, आसान है। 3 एप्लीकेशन पे कैसे फॉर्म भराएगा उसका वीडियो लिंक में है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी है, और प्लेलिस्ट जो है सेंसस 2026-27 का उसमें सारा वीडियो पड़ा हुआ है, इवन आपके ट्रेनिंग वाले भी। तो एक बार बैठकर आराम से देख लीजिए, पूरी रात आपके पास रहती है, फिर काम कीजिए, घबराइए नहीं। एक बार और बता देते हैं कि मान लीजिए आपको आगे आ सकता है कि एक ही परिसर हो, उसमें एक भवन हो और हो सकता है गाय का शेड हो, काऊ शेड हो सकता है, उसका दुकान हो, सबका अलग अलग बिल्डिंग, परिसर हमारा एक ही है। तो इसमें एक भवन काउंट होगा और 3 मकान, इन सब पे मकान आएगा। जैसे ही इस पे आप अदर यूज डालिएगा और लिखिएगा कि ये गाय का शेड है, अदर यूज में इसमें शॉप लिखिएगा, चाहे वहाँ पे शॉप लिखा हुआ है वो चुनिएगा, तो वो 7 नंबर क्वेश्चन के बाद ऑटोमेटिक स्किप कर जाएगा। ऐप वाला वीडियो देखिएगा तो क्या ये 7 नंबर क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे भवन 1 आएगा और जनगणना मकान 3। इस चीज़ को समझिए। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नजरी नक्शा में क्या दिक्कत आ रहा है ये आपको क्लियर होगा। एक बार और बता देते हैं, सबसे पहले आपको डायरेक्ट बिल्डिंग पे नंबर नहीं डालना है। अपने नजरी नक्शा में स्क्वायर ट्रायंगल बना लीजिए, फिर उस नजरी नक्शा में वैसे ही आगे बढ़िए कि कैसे 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 हमको दिखाना है, ऐसे हम जा रहे हैं ताकि वो आपको बेनिफिट हो, आपका नजरी नक्शा गंदा ना होने के लिए, ठीक है। नहीं तो अगर आप ऐसे ही कुछ भी डाल दिए तो बाद में फिर तीर बनाते रहिएगा, वो जो सरपेंट स्टाइल है या फिर फ्रेश दिखना है वो कभी दिखेगा ही नहीं, आप कंफ्यूज होइएगा, नजरी नक्शा आपका अलग दिखेगा। धन्यवाद। और कोई भी सवाल हो तो सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, वहीं पे हम बता देंगे, या फिर हो सकता है कि उसका एक एग्जाम्पल देते हुए वीडियो आपको दे देंगे। ये शुरू के ही 5-10 दिन आप लोग को दिक्कत होगा, एक बार 10 से 15 घर आपने किया कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व।